नील माधव की कथा हम लोग कभी और श्रवण करेंगे। आज हम श्रवण करेंगे एक भगवान जगन्नाथ जी के भक्त हुए, उनका नाम है तलीछा महापात्र। जगन्नाथ जी के पांडा हुए, तलीछा महापात्र। जगन्नाथ जी के पांडा थे वो, यानी कि पुजारी थे। श्रृंगार क्या करते थे नित्य प्रति जगन्नाथ जी की। अब श्रृंगार करते करते क्या हुआ कि एक दिन अचानक से जो राजा है ना, पुरी के राजा पुरी में रहते नहीं वैसे वो, है ना। पुरी में उनके महल होते हैं पर वो रहते कहीं और, एक भुवनेश्वर में कभी रहते हैं, कभी एक है खुर्दा नाम से जगह है, खर्द, वहाँ भी रहा करते हैं जगह। तो समय समय पे जब मन होता है जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए तो पुरी में आकर के जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। तो एक दिन राजा सुबह सुबह आकर के अचानक प्रस्तुत हो गए मंदिर में, उनको खबर दिया गया भी राजा आ रहे हैं। अब जब भी राजा दर्शन के लिए आते थे ना तो जगन्नाथ जी की प्रसादी माला राजा को पहनाए जाते हैं। अब जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जब भी राजा आएंगे तो पुजारी से कुछ मांग लेंगे कि कुछ जगन्नाथ जी के प्रसादी वस्तु मुझे प्रदान करो, चाहे वो माला हो, चाहे फल हो, चाहे कुछ भी हो। अब वो श्रृंगार कर रहे थे तो जगन्नाथ जी के श्री अंग में माला नहीं था। अब पुजारी सोच में पड़ गया कि अब महाराजा आएंगे तो सही, पर उनको दूंगा मैं क्या। इतने दिनों से परंपरा क्रम से राजा को मैं माला देते आ रहा हूं, और क्या करे, जगन्नाथ जी के माला को पहले से उतार करके कहीं और ले गया और पुजारी के गले में माला पड़ा हुआ था। पुजारी ने डर के मारे क्या क्या वही माला जगन्नाथ जी को पहना दिया जल्दबाजी में कि भाई यही माला अभी पहना देता हूँ, जैसे ही राजा आएंगे जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, ये माला जगन्नाथ जी को महाराज को प्रदान कर दूंगा। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही महाराजा आए, महाराजा दर्शन किए, दर्शन करने के बाद यथावत नित्य जब भी आए उनके दर्शन के लिए तब क्या करते थे, पुजारी से कुछ मांग लेते थे कि पुजारी जी कुछ प्रसाद। तो जगन्नाथ जी के वो माला उतार करके महाराज को पहना दिए। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए कि इसलिए नहीं प्रसन्न हो कि मुझे माला पहनाया, इसलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि ये जगन्नाथ जी के प्रसादी है, जगन्नाथ जी के उतारे हुए निर्माल्य है। तो उन्होंने क्या किया, राजमहल में गए। अब जब सोने की बारी आए तो माला को खोल करके रखेंगे। तो जैसे माला को खोलने जा रहे थे तो माला में एक बड़ा बाल दिखे उनको, है ना, बहुत लंबे बाल है। अब जगन्नाथ जी की जो सेवा है ना बड़ी निष्ठा के साथ होती है, ये छोटे छोटे विषय सूक्ष्मता के साथ विचार किए जाते हैं वहाँ पर। अब महाराज के दिमाग में ये आया कि ये बाल आया तो आया कहाँ से, जगन्नाथ जी को तो केश है नहीं, जगन्नाथ जी के बाल तो है नहीं। फिर और अगर बाल आ भी गया तो ये तो अनर्थ हो गया, अपवित्र हो गया जगन्नाथ मंदिर, फिर से पूरे मंदिर को धोना पड़ जाएगा। ये अपवित्रता जो है जगन्नाथ मंदिर के लिए बहुत अशुभ माने जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस पुजारी को बुलवाया कि भाई उस अभी के अभी पुजारी को बुलाओ। बोले ये कहाँ से आ गए बाल माला में, बताओ जरा, कैसे पूजा करते हो आप लोग, ध्यान देते हो या नहीं। बोले महाराज ये तो जगन्नाथ जी की बाल है ये। बोले पागल हो क्या, मैं आज से जगन्नाथ जी को दर्शन करने जा रहा हूँ। भाई इतने वर्षों से मैं जगन्नाथ जी की सेवा कर रहा हूँ, प्रधान सेवक मैं हूँ। तो जगन्नाथ जी के प्रधान सेवक होते हैं ना वो वहाँ के राजा होते हैं। बोले जगन्नाथ जी का बाल कहाँ से आ जाएगा, है ही नहीं तो कहाँ से आएगा, बताओ सही सही में, तुम ये सेवा में तुम्हारा रुचि नहीं है, ये तुमने अपराध कर दिए होंगे, सेवा में दंडित कर दिए जाओगे तुम। अब पुजारी बेचारा क्या करे डर में। उन्होंने कह दिया महाराज ये जगन्नाथ जी की ही है। बोले देखो तो सही जाकर के आप। उसने तो बचने के चक्कर में कह दिया कि जगन्नाथ जी की ही है। अब वो फंस गया कि हे भगवान अब क्या हो जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है कल सुबह सुबह मैं आ रहा हूँ मंदिर में, उस समय अगर नहीं दिखाना मुझे फिर आपका मृत्यु दंड निश्चित है। तो उस समय क्या किया, पुजारी ने बड़े रात भर सोए नहीं, क्योंकि उनको निश्चित पता है कि कल सुबह मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि जगन्नाथ जी तो केश होते नहीं हैं। अब मैंने कह तो दिया, अब इसका उपाय क्या करोगे। तो जगन्नाथ जी को प्रार्थना मन ही मन करे कि जगन्नाथ जी गलती हो गई मेरे से, अब देखो मुझे बचाना भी आपका काम है और मारना भी आपका काम है। अगर मुझे मरना ही है तो महाराज के दंड से क्यों मरूं मैं भला। अभी क्या, अभी ना तुम अपने सुदर्शन चक्र से ना मुझे मार दो,
ये मुझे मंजूर है, इतने वर्षों से मैंने आपकी सेवा की ना, तो कम से कम इतना तो बनता है। मैं राजा के दंड से मरना नहीं चाहता, मरना तो है ही, मुझे मृत्यु मंजूर है, परंतु आप अपने सुदर्शन चक्र से ना मेरा सर धड़ सला कर दो, मुझे कोई भी दुख नहीं है, परंतु राजा के दंड से मरना मुझे गवारा नहीं। इतना वर्षों से मैंने सेवा किया, कुछ तो मुझे थोड़ा सा कृपा हो जाए। तो जगन्नाथ जी कहते कोई बात नहीं यार, इतना डरते क्यों हो तुम, भाई रात बीतने तो दो, भाई तुमने मेरी सेवा की तो इतना भी तो मैं वो नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, कल रात होने दो, सुबह होने दो, महाराज को आने दो, फिर देखते आगे क्या होते हैं। तो गुरु वैष्णव लोग जब हमारे पीछे होते हैं ना, तो वो बताते नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, बस समय समय आने पर वो दर्शाते जरूर है। तो उसमें क्या हुआ कि सुबह जैसे ही वो कहाँ नींद होते, कहाँ सोते वो बेचारा, रात भर इतने सोच में वो डर गए। अब सुबह सुबह कैसे कैसे जल्दी नहा धो करके वो मंगल आरती के लिए गए मंदिर में, जल्दी जल्दी जगन्नाथ जी को जगाया, जाकर देखा है तो बाल तो है नहीं। बोले महाराज, बोले प्रभु आप क्या करोगे पता नहीं, आपके लिए आप ही जाने, अब बाल तो अभी तक आया नहीं आपका, अब कुछ देर बाद महाराज जी आने वाले होंगे तो मृत्यु तो पता नहीं निश्चित होगी मेरी। अब कुछ देर बाद मंगल आरती के बाद महाराज जी आए। महाराज जी तो जैसे उनको जगन्नाथ जी ने कहा ना कि तुम चिंता मत करो, तो मन ही मन ना वो आनंदित हो गया, हर्ष उल्लास। तो कहते भाई जगन्नाथ जी कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ अचंबा तो होगा ही होगा। तो वो जगन्नाथ जी का बर्तन धो रहा है बड़े आनंद के साथ, हर्ष उल्लास के साथ। महाराज जी आ गए, बोले भाई पुजारी दिखाओ जगन्नाथ जी का कहाँ है बाल। बोले महाराज क्यों परेशान हो रहे सुबह सुबह, भाई बाल देखो, तुम खुद जाकर के देख लो बाल है या नहीं, भाई मैं पर सेवा में हूँ इस समय, जाओ तुम। तो महाराज के भी डर नहीं अब, क्योंकि उनको भगवान स्वयं आश्वासन दिए, इससे बड़ा आश्वासन कोई हो सकता है, क्योंकि वो निश्चित होगा, क्योंकि जगन्नाथ जी जिनको स्वयं आश्वासन दे, सत्य तो होना ही होना है। और जैसे ही महाराज अंदर गए, अंदर जाते वो आश्चर्यचकित हो गए कि बाल तो बाल, यहां तक बाल, हा? इतने बड़े बड़े। हाँ हाँ, क्योंकि माला में बड़ा बाल था ना, तो पूरी के पंडे लोग होते हैं उनके भी कई पंडे बड़े बड़े बाल भी रखते हैं। अब इतनी बड़ी बाल अचानक से कैसे आ गए जगन्नाथ जी को, कि मैंने पहले दर्शन तो किया नहीं था। उनके मन में संदेह हुआ कि ये पता नहीं इसने सब गोंद से चिपकाया हो, है असंभव थोड़ी ना है, गोंद से चिपका देंगे तो कौन समझ पाएंगे। पुजारी को बोला भाई आ जाओ, देखो तुम मूर्ख मत समझना मुझे, बरसों से जगन्नाथ जी की सेवा में दर्शन करते आ रहा हूं, और मैं महाराज हूं, कोई ऐरा गहरा नहीं हूं, क्या समझ रखे हो तुम, अपने चातुरता से तुम मुझे ठग लोगे तुम। बोले कुछ गोंद से तुमने चिपकाया और मैं मान लूंगा। बोले महाराज क्यों खामखा परेशान हो रहे हो, जगन्नाथ जी की ही ये बाल है, ये केश है उनके, तो उनके रहा नहीं गया जगन्नाथ जी से, कुछ केश कुछ बाल हिस्से ऐसे पकड़ करके खींच लिया और उनके हाथ में आ गए। और जैसे उनके हाथ में वो आए ना, उसी समय जगन्नाथ जी के मस्तक से खून की धार बहने लग गए, और जिस समय खून की धार बहने लगे महाराज वहीं पर मूर्छित हो गया। तो भक्तों के वाणी को सच करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम में कहते ना कि, श्लोक में भूल रहा अभी, कि मेरे भक्त सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। अपने सेवक के, अपने दास के, अपने भक्तों के बात को सच साबित करने के लिए ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं। कुछ देर बाद राजा को जब होश आया ना, तो जगन्नाथ जी ने फटकार लगा दिया कि भाई मेरे भक्त ने जो कह दिया ना, वो कह दिया वही सत्य है, चाहे वो वेद में हो या ना हो। उल्टी धार भी अगर बहना हो जाए ना, तो वो भी सच हो जाएगा कि अगर मेरे भक्त ने कह दिया तो। भक्तों की अहमियत भगवान इतना अधिक देते हैं। अगर किसी भक्त ने कह दिया कि जगन्नाथ ऐसे है तो ऐसे ही है। एक और कथा आती है, कटहल होते हैं ना, कटहल चोरी करने जाते जब जगन्नाथ जी, है ना। अगर कोई ये कह दे कि ये तो चोर है, तो भगवान हाँ चोर ही सही, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि,
चोरों में वो सर्वश्रेष्ठ चोर है। वो केवल ये छोटे मोटे वस्तु चोरी नहीं करते, तो जन्मों जन्मों के पाप चोरी कर लेते। और सिर्फ पाप ही नहीं, वो राधा रानी के श्री राधाया हृदय चोरम, श्री राधा रानी के हृदय को भी वो चोरी करते हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी ने वो जो तलीछा महापात्र है, उस तलीछा महापात्र के कथा को, उनके बताए हुए बात को सत्य साबित करने के लिए बहुत उन्होंने लीला की है। तो वो राजा को कहा कि मेरे भक्त जो भी कहेंगे ना वही सत्य होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए हमें। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत का है ना एक भक्त हुए बहुत बड़े, उनका नाम नारायण भट्ट। उन्होंने तमिल भाषा में श्रीमद् भागवतम की व्याख्या लिखे, भागवतम के अनुवाद तमिल भाषा में किए। दक्षिण भारत के बहुत बड़ा भक्त हुए वो, नारायण भट्ट नाम से। तो उन्होंने क्या किया, वे जब भागवतम लिखते थे ना, तो दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के बहुत से स्वरूपों का पूजा होते हैं, जैसे वेंकटेश्वर, तिरुपति बालाजी, ऐसे एक है गुरुवायूर, भगवान गुरुवायूर है ना, जैसे पंढरपुर में है ना विठलनाथ, जैसे अलालनाथ है, जैसे ये आप श्रीनाथ है, ऐसे भगवान विष्णु के ना बहुत स्वरूप है अलग अलग। ऐसा ही एक स्वरूप का नाम क्या है, गुरुवायूर। तो उस गुरुवायूर भगवान को वो क्या करते थे, जब भी वो लिखते थे ना, लिखने से पहले उनको बुलाया करते थे कि भाई सामने बैठो मेरे। बोले क्यों? बोले इसलिए मेरे सामने बैठो कि इसलिए मेरे सामने बैठो कि मुझे कंफर्मेशन करनी है। कंफर्मेशन क्या करना है कि जो जो भी मैंने लीलाएं लिख रहा हूं ना, ये सच में हुआ भी था या नहीं। देखो कितने बड़े भक्त हैं। बोले भाई ऐसा ना हो कि मैंने लिख दिया और बाद में पता लगा हुआ ही नहीं था, ये झूठे साबित हो जाए। है प्रेम प्रभु जी, उन्होंने गुरुवायूर भगवान को सामने बिठा दिया कि बैठ यहाँ पर, अब बताओ तुमने कभी मत्स्य बने थे, तुम मछली के रूप में आए थे कभी? हाँ हाँ एक बार आया तो था। तो फिर वो लिख दिया। बोले कछुआ भी बना था क्या कभी? हाँ बना था, जब समुद्र मंथन हुआ था तब कछुआ के रूप में आया, मेरे पेट में तो पूरा मंथन क्रिया हुआ। बोला अच्छा जी, चलो वो भी लिख दिया। बोले तुमने चोरी भी करते हो तुम? बोले क्यों? बोले वृंदावन में मैंने सुना तुम चोरी कर रहे थे वहां पर। बोले हाँ चोरी भी किया। बोले यार तुमने इतने घर में मक्खन थे, 9 लाख धेनु नंद बाबा के, 9 लाख धेनु तुम्हारे अपने घर में थे, फिर चोरी करने का कोई मतलब? बोले भाई चोरी करके खाने का जो मजा है ना, किसी और में मजा नहीं है। तो इसीलिए वो गुरुवायूर भगवान को अपने पास बिठा करके हर एक लीला के कंफर्मेशन के साथ वो वर्णन क्या करते थे। तो एक दिन उसी मंदिर में क्या हुआ कि एक भक्त हर रोज आते थे, एक बूढ़ी माता, और वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करती थी, परंतु इतने विशुद्ध भाव में उनको संस्कृत नहीं आती। तो उसमें विष्णु सहस्त्र नाम में एक शब्द आता है कि अमरपति। अमरपति यानी कि अमर कौन है संसार में? जैसे देवताएं हैं, जो देवताओं के पति वो कौन है? भगवान है। तो इसीलिए भगवान को अमरपति के नाम से संबोधित किए जाते हैं। हे अमरपति। वहां पर ना उस बूढ़ी माता ने गलती से अमरपति की जगह मरपति कह दिया। मरपति मतलब जो विनाशशील है वस्तु, मनुष्य के लिए पति है उनके, ऐसा ऐसा। अब ये कह दिया तो नारायण भट्ट से रहा नहीं गया। अरे तुम हर रोज आकर के गलत पाठ करती हो, पता है गलत पाठ करने से अपराध लगते हैं, दोष लगते तो है, वैसे तुम्हें नहीं करना चाहिए ऐसे पाठ। भगवान मरपति है क्या? भगवान अमरपति है, यानी कि देवताओं के पति है। अच्छा जी। तो बूढ़ी मैया कहते कि भगवान देखो मुझे तो पता नहीं, इतना आती नहीं मुझे, पर मैं अपने भावों से जब उनको सुनाती रहती हूँ। बोले नहीं ऐसा नहीं करना। रात में वो सोए, नारायण भट्ट सपने में गुरुवायूर आ गए, आकर के डांटने लग गया। तुम भाई, उसने अगर कह दिया कि मैं मरपति हूं तो इसमें क्या नुकसान हो गया बताओ जरा।
भाई मैं देवताओं के पति हूं, जो देवता नहीं उनका पति नहीं हो क्या? उनका पति कौन हो? तुम हो। भाई मेरे भक्त ने कह दिया तो कह दिया, है ना। देवताओं के पति तो मैं हूं ही, मैं देवताओं के पति हूं ही, तो ये जो जड़ वस्तु है, जो अंडज है, जो स्वेदज है, जो जलज है, इनका पति कौन है? तुम हो क्या? इनका पति भी कौन हूं? मैं ही हूं। इसीलिए ज्यादा चालाकी नहीं करना मेरे भक्तों के सामने, ठीक है ना। जो मेरे भक्त ने कह दिया वो कह दिया। इसीलिए उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये जो हमारे जगन्नाथ जी का केश आ गए थे ना, तो राजा को डांटा जगन्नाथ जी ने बहुत। बोला अरे भाई मेरे भक्त ने कह दिया कि बाल मेरा ही था, तो तुम्हें मान लेना था। तुम्हारे मस्तक पर जो जिन्होंने बाल उगाया उनके मस्तक पे बाल ना हो, ऐसा हो सकता है? इतना तुम मुझे क्या समझते हो? भाई तुम्हारे सिर पे जो बाल दिया है उसके सिर पे बाल ना हो। हाँ वो टकले के रूप में जरूर रहते होंगे, तो टकले लोगों को मतलब ऐसा नहीं कि भाई हाँ जगन्नाथ जी भी टकले ही हमारे, है ना, पर समय समय आने पे वो अपने बाल भी उगा लेते हैं। तो उसी प्रकार ये गुरुवायूर भगवान उनको डांट दे नारायण भट्ट को कि मैं अमरपति भी हूं और मरपति भी हूं, साथ ही साथ क्या हूं, तुमको विश्वास नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया, गुरुवायूर भगवान ने अपना स्वरूप एक वृक्ष में समाहित कर दिया, और वृक्ष में समाहित करके दर्शन दिया कि देखो मैं वृक्ष में भी हूं, और ये स्थल, जल, अंडज, स्वेदज, जरायुज सब में मैं ही हूं। तो इसीलिए जगन्नाथ जी ऐसा लीला करते हैं। एक्शन। तो फिर गुरुवायूर भगवान ने अपना स्वरूप इस वृक्ष में दर्शन दिला करके उनके मन में ये साबित करवाया कि भाई मैं हर वस्तु में हूं, कण कण में विराजमान है। कण कण में विराजमान है का मतलब है भगवान हर वस्तु में ही है, क्योंकि कण जो है ना वही भगवान स्वयं है। कण को कहा गया क्या? अणु, परमाणु चया, ऐसा श्रीमद् भागवतम में और भी कई सारे पुराणों में अणु परमाणु के बारे में बहुत पहले चर्चा किया गया। हमारे एक महर्षि हुए, महर्षि कनाद। क्या हुए? महर्षि कनाद। वे अणु के लिए ही प्रसिद्ध है। अणु, परमाणु, इनके परीक्षण के लिए वो प्रसिद्ध है। एक भौतिक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम डाल्टन है। जो एटम थ्योरी है वो डाल्टन ने डेवलप किया। एटम थ्योरी का मतलब जिस थ्योरी के लिए आज के समय में ये बोमा ब्लास्ट होते हैं, पारमाणविक बोमा बनाए जाते हैं, जिस थ्योरी के लिए ये जो रॉकेट्स होते हैं ना उनको आसमान में उड़ाए जाते हैं, ये जो थ्योरीज है ना ये सब के सब अनुवाद से आया। अनुवाद मतलब अणुतत्व से, एटम थ्योरी से आया। और एटम थ्योरी ये जो डाल्टन हुए ना, इसने आकर के क्या किया, इसने आकर के जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आए, कई वर्षों तक उन्होंने अपना राज कायम करने के लिए चेष्टा की। तो गरीब गरीब जगह में जाकर के तो उन्होंने अपना कायम किया, परंतु जहाँ जहाँ पर हमारे भारत के राजा लोग मजबूत थे ना, वहाँ पर ब्रिटिश लोग जाकर के राज नहीं कर पाए। पंजाब में मजबूत थे काफ़ी, पंजाब में नहीं कर पाए, दक्षिण में नहीं कर पाए, राजस्थान में नहीं कर पाए। राजस्थान के राजा महाराजा लोग इतना मजबूत थे। तो हमारे बंगाल में राजतंत्र धीरे धीरे थोड़ा सा दुर्बल होते जा रहा था। वो भी क्यों? मुगलों के ना, हाँ वो मुगलों के ही जो द्वंद्व है आपस में, भाई भाई के द्वंद्व। जो हमारे बंगाल में ब्रिटिश लोग किन के सहारे में आए थे? मीर जाफर के सहारे में आए थे। बंगाल के सिराजुद्दीन नवाब हुए, है ना। सिराजुद्दीन नवाब के एक सेनापति थे जिनका नाम है मीर जाफर। जैसे विभीषण जी को नेगेटिव के रूप में देखे जाते हैं ना, घर शत्रु, उसी प्रकार मीर जाफर को माना जाता है। मीर जाफर सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति था। तो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशों के साथ युद्ध मोड़ लिया।
इंग्रजों के साथ, है ना। वहां पर युद्ध करते हुए सिराजुद्दौला पराजित हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के साथ मिला हुआ कौन था? मीर जाफर। इसने गद्दारी कर दिया था और इनके गद्दारी के कारण नवाबों का जो राज था बंगाल में वो समाप्त हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में एंट्री की। और बंगाल में एंट्री के साथ साथ पूरे बंगाल को, बंगाल मतलब तत्कालीन समय में बहुत बड़ा था, है ना। बंगाल बहुत बड़ा था तत्कालीन समय में। बंगाल बिहार तक आता था, बंगलादेश जिसको कहा जाता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, ये कुछ कुछ हिस्से बंगाल में आते थे। गौर देश कहा जाता ना, गौर देश। गौर देश बहुत से हिस्सों में आते थे। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बंगाल, ये गौर देश के हिस्से होते थे। तो कहने का मतलब है कि तब क्या हुआ, ब्रिटिशों ने आकर के हमारे जो ऐक्यबद्धता को देखा कि इतने सशक्त कैसे हैं अगर ये भारतीय लोग, तो देखा कि इनके सशक्त के पीछे एक कारण है कि अपने धर्म के प्रति ये लोग बहुत समर्पित है। अपने धर्म के प्रति ये बहुत समर्पित है। और देखिए यहाँ तक समर्पित है क्योंकि हमारे सनातन धर्म आज का नहीं है, पारसी धर्म बहुत बाद में आए। पारसी धर्म है प्रभु जी, जो वो होते हैं ना, पारसी धर्म का मतलब है जैसे अग्नि के उपासक होते हैं वो लोग। जैसे स्मृति ईरानी है ना, उनके हस्बैंड जो है ये लोग पारसी है। विमन ईरानी, विमन ईरानी का नाम सुना आप लोगों ने? 3 इडियट मूवी का जो प्रोफेसर बना था, ये लोग पारसी है। और मेरे ख्याल से ये जो टाटा जी है ना, ये लोग भी भारतीय मूलभूत के नहीं है, ये लोग भी पारसियों में आते हैं। तो पारसी लोग ना भारत में, गुजरात में बहुत है। गुजरात में जब लड़ाई हुई उधर पारस में, उधर पारसियों के प्रति अत्याचार किए गए मुसलमानों के द्वारा, तो भारत में आकर के उनको स्थान दिया गया। भारत में अभी तक इसलिए पारसी लोग हैं। तो भारत के जो बड़े बड़े व्यवसायी लोग हैं वो पारसी ही अधिकतर है, पारसी है, जैनी है। तो ये पारसी लोग बहुत बाद में आए और इतना अत्याचार किया गया इन पे, बीच में लुप्त हो गए थे। अगर भारत में उनको स्थान ना मिलता ना तो लुप्त ही हो जाते, वो धर्म निश्चिन्न हो जाता। बाद में ही आया, इतना पुराना धर्म भी नहीं था। परंतु उसके अकॉर्डिंग अगर सनातन धर्म को देखोगे, सनातन धर्म में कितने अत्याचार हुए। मुगल आए, उससे पहले शक आया, हून आया। हमारे ब्राह्मणों के प्रति, हिंदुओं के प्रति, धर्माचरण करने वाले सधर्माचरणों के प्रति इतना अत्याचार करने के बावजूद भी आज अगर 125 करोड़ का हिंदुस्तान है ना, तो ये गौरव का विषय इसलिए है क्योंकि इतने अत्याचार के बाद भी हम जीवित हैं। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपने पूर्वजों के प्रति हमें श्रद्धाशील होना चाहिए, क्योंकि हमें धर्मांतरित नहीं होने दिया, हमें धर्मांतरित नहीं होने दिया। और धर्मांतरित होने के कितने षड्यंत्र रचे जा रहे थे भारत में। ब्रिटिशों के जिस समय राज हुआ उस समय उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत केवल उन्होंने व्यवसाय नहीं किए, मादर टेरेसा को बुलवाए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया, फिर इस्लाम लोगों ने आकर के कितना कुछ किया। परंतु आज भी अगर सनातन धर्म इस चरम शीर्ष पर पहुंचा है, इसके पीछे एक ही है कि हम अपने धर्म के प्रति समर्पित है। परंतु ये समय समय पे कुछ समय पे कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती है जहां पर अपनी श्रद्धा के कमी के कारण हम अपने धर्म को दोषी मानने लग जाते हैं, अपनी अज्ञानता के कारण, है ना। इस अज्ञानता के कारण कभी कभी हमारे सनातन धर्म के मानने वालों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए ये डाल्टन ने बाद में महर्षि कणाद जी के एटम थ्योरी को पेटेंट करके अपना नाम करवा लिया, क्योंकि उस समय वैदिक साहित्य में अनुवाद को लेकर के बहुत से चर्चाएं तो है, परंतु इसको कभी वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने के लिए हमने जरूरत में नहीं समझे। जरूरत ही नहीं है हमें। क्यों जरूरत नहीं है? आज के 3D आर्ट के बारे में आपको पता है? 3D आर्ट जो होती है कितना डेवलप है।
आज के समय में अगर कोई अगर आप चाहो स्टैचू बनाओ ना, स्टैचू बनाना चाहते हो, उसके लिए कारीगर की आवश्यक नहीं है। 3D मशीन के द्वारा कुछ मटेरियल डाल दो, वो अपने आप में बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसे ही 3D आर्ट आपके हमारे सनातन धर्म के बहुत हजारों साल पुराने पुराने मंदिरों में जाकर के मिलेंगे। आप वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में गए, गोपीनाथ बाजार में जो है वृंदावन में, बाजार के बीच में है ना गोपीनाथ मंदिर। उस गोपीनाथ मंदिर के जो नाड़ मंदिर है ना, बहुत बड़ा गुंबद है। उस गुंबद के ऊपर देखना, बहुत बड़ा पद्म है, पद्म के रूप में उकेरा गया है। इतना विशाल है, इतना सुंदर है ना। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे 2014 में, तो कुछ बाद आचार्य महाराज जी वो अध्यक्षता कर रहे थे। तो आचार्य महाराज जी मुझे दिखा रहे थे, देखो कितना सुंदर है और ये बनाया होगा कैसे है? और इतने ऊपर उठाए होंगे कैसे? उस समय क्रेन तो नहीं थे। क्रेन था क्या? क्रेन तो अभी डेवलप हो, जेसीबी तो अभी आया। तो ये तत्कालीन समय में हमारा जैसे वैज्ञानिक धरातल पे ना पिरामिड के ऊपर चर्चाएं होते हैं, कितने बड़े बड़े पिरामिड को कैसे बनाया गया। भाई आप सोचो, केदारनाथ जैसे ऊंचे स्थान में इतने प्रकांड मंदिर कैसे बनाए गए? ये एक अपने आप में रहस्य है। तो वो डाल्टन ने ये अनुवाद उन्होंने बाद में प्रकाशित किए। तो उनका कहना ये था कि ये अणु और परमाणु ही इस ब्रह्मांड का मूल कारण है। ये जो टिका हुआ है ना, ये खंबा, इसमें अगर सीमेंट का कण ना हो, पत्थर का कण ना हो, ये टिका रह सकता है? कण तत्व इसको कहा जाता है। और हमारे वैदिक साहित्य में हजारों वर्ष पहले कहा गया कि भगवान कण कण में है, का मतलब है भगवान का एक रूप क्या है, वो अणु रूप में रहते हैं, है ना। अणु परमाणु भगवान का ही एक स्वरूप है। तो इसीलिए भगवान कण कण में विराजमान है। कण कण में विराजमान इसलिए है कि वे इस सृष्टि को अप्रत्यक्ष रूप में स्वयं ही सृष्टि के रूप में प्रकाशित होते हैं। जैसे ये माया संसार है, इस माया संसार को सृष्टि किसने किया? भगवान ने ही किया। तो भगवान ने ही जब सृष्टि किया तो अप्रत्यक्ष रूप में भगवान ही तो है। इसीलिए शंकराचार्य जी के इस सिद्धांत का विरोध हमारे गौड़ संप्रदाय में करते हैं कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या ये संभव नहीं है, क्योंकि जगत तो भगवान से ही आया है। और जगत भगवान से आकर के भी मिथ्या हो जाए तो भगवान के भगवत्ता पे दोषारोप नहीं लगेंगे, है ना। अगर भगवान की भगवत्ता पे हमें विश्वास है तो फिर भगवान से ही आया हुआ जगत कैसे मिथ्या हो सकती है? तो इसलिए ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है, परंतु जगत सत्य होते हुए भी ये नश्वर है, यानी कि ये हमेशा रहने वाला नहीं है। ये सत्य है, परंतु सत्य के साथ साथ क्या है, अनित्य भी है। जैसे हम धूप में जब चलते हैं या फिर अभी रोशनी के छाए में जब चलेंगे, हमारे परछाई पड़ते हैं ना, तो परछाई का मतलब क्या है? वो झूठ थोड़ी ना है, परछाई तो है। ये मिथ्या नहीं कि परछाई नहीं है, परछाई है, परंतु जैसे ही रोशनी को हम बंद कर देंगे उस समय फिर वो परछाई जो है नहीं रहेगा। उसी प्रकार भगवान की छाया माने जाते ये माया, छाया मतलब परछाई। तो भगवान ने इस सृष्टि को जो बनाया ये भगवान के क्या है, परछाया है। तो इसीलिए ये इसको माया कहा जाता है। माँ योग या माँ का मतलब क्या होता है संस्कृत में? जैसे एक संस्कृत में भगवत गीता का श्लोक है ना कि माँ संशय सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ सूचः। माँ सूचः का मतलब तुम क्या इसमें चिंतन नहीं करना, इसमें तुम बेफालतू की चिंता नहीं करना, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह नहीं करना। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में उद्धार करूंगा अगर तुम सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आओगे तो। माँ सूचः का मतलब तुम चिंता मत करो। माँ का मतलब क्या है? ना। माँ का मतलब
ना, संस्कृत के हिसाब से। तो माँ का मतलब है ना, या का मतलब क्या है, ये जो है ना। तो ये जो नहीं है वही क्या है, माया है। यही माया का वास्तविक स्वरूप है। शास्त्रों में कहते हैं जैसे सर्प में, जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि होते हैं। रज्जु में सर्प बुद्धि का मतलब, अभी हम लोग, अभी तो ये पौर्णमासी का समय है, शुक्ल पक्ष है, तो इसलिए सब कुछ रोशनी दिखेंगे। अगर कृष्ण पक्ष में क्या होगा, जैसे ही 7:30 8 बज जाएंगे ना, पूरा अंधेरा छा जाएंगे। शहर में तो खैर पता नहीं चलता आप लोगों ना, गांव में कभी जाकर के देखो अमावस की रात क्या होती है। अमावस की रात इतने भयंकर होते गांव में, एक मतलब यहाँ से वहाँ आगे भी रहोगे ना, आपको दिखाई नहीं देगा कौन है ये, इतनी गहरी होती है अमावस की रात है। तो ऐसे ही जो भगवान है, भगवान की माया जो है ये उसी प्रकार है जैसे अमावस की रात में हम चल रहे हो, रास्ते में एक रोशनी लिया है, चाहे वो मशाल हो या आज के समय के हिसाब से देखो तो टॉर्च हो, और टॉर्च जला भी देना दूर से तो देखने पड़ेंगे, अरे सांप दिख गए मुझे, डर के मारे भाग भी जाएगा, पर आगे जाकर देख रहा कि वो सांप नहीं था, वो क्या था, रस्सी था लपेटी हुई। तो हमें दूर से ये ऐसा अनुभव होता है पर वो होता नहीं है। तो ऐसा ही ये संसार है। तो इसीलिए हम जब वो स्तुति गाते हैं ना, छीनत्सि घोरम यमपाशबन्धम भेनत्सि, कौन सा है स्तुति, ब्रजे प्रसिद्धम, हाँ किन्होंने लिखा, किसने लिखे, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकुल चौरम। इसमें अंत में एक लाइन आता है कि भगवान जीवों के भवबंधन तो छेदन कर सकते हैं, जीवों के भवबंधन वो तोड़ सकते हैं, परंतु अगर भक्त ने उनको बांध लिया ना तो वो बंधन नहीं तोड़ सकते भगवान। भक्त ने उनको बांध लिया, यशोदा मैया ने बांध लिया है ना, तोड़ सके भगवान, नहीं तोड़ सके। ऐसा ही एक बार लीला हुआ, छोटी सी कथा फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम है रघुदास। बहुत सख्य रूप का भक्त था वो। 2 भागों में इनकी कथा आती है, दूसरे भाग की कथा हम आज श्रवण करेंगे, प्रथम भाग की कथा हम लोग कल सुनेंगे। तो यह क्या हुआ, रघुदास जी के साथ जगन्नाथ जी का ना अंतरंगता था, दोस्ती थी। एक दिन जगन्नाथ जी के मंदिर से जगन्नाथ जी आ गए रघुनाथ के पास, और रघुदास कहाँ रहा करते थे, बड़दंड, जो जगन्नाथ जी के मंदिर है ना, सीढ़ियाँ है, वो सीढ़ियों पे रहा करते थे। तो बड़दंड में आकर के जगन्नाथ जी कहते, रघुदास यार कुछ करते यार, मुझे बोरिंग लग गया बहुत दिनों से, कुछ नया कुछ करते। बोले क्या करना प्रभु जी बताओ तो कुछ। बोले ऐसा करते यार, मुझे ना गर्मी के मौसम में कटहल खाने का मन हुआ बहुत। कटहल जो है ये मुख्य रूप में इसका जो जन्म है, इस वृक्ष का अधिकतर ये दक्षिण में पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में, और बंगाल के कुछ हिस्सों में, नॉर्थ ईस्ट में इधर भी चलते हैं, इधर के लोग कम खाते हैं। पके हुए कटहल जो है वो जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। दुर्भाग्यवश जो जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय होता है, नॉर्थ इंडिया वालों को वो प्रिय हो नहीं होता है। इधर के लोग कटहल खाने ही नहीं चाहते, पके हुए कटहल को, नहीं क्या है पता नहीं, बदबूदार है ये तो हमें जगन्नाथ जी के और भगवान जी के प्रिय वस्तु के प्रति हमारे भी प्रेम होना चाहिए, है ना। तो कटहल खाने के लिए बोला कि यार चलते कटहल चोरी करने। तो प्रभु क्यों चोरी करोगे आप, मैं कल भिक्षा करके ले आऊँगा ना। नहीं यार, चोरी करके खाने में जो मज़ा है ना वो नहीं है। मैं कई बहुत वर्षों बाद द्वारका लीला में ना चोरी किया था, अब बहुत दिनों बाद मौका नहीं मिला मुझे, तो चलते चोरी करने। बोले कहाँ जाओगे, बोले राजा के ना बगीचे हैं। बोले महाराज राजा ही तो भोग लगाएगा आपको ले आकर के, क्या क्या करना चोरी करके, नहीं चलो तो सही। अब रघुनाथ को लेकर के चले गए, रघुदास को। अब बगीचे में ना प्रहरीदार होते हैं, प्राचीर भी होते हैं, तो रघुदास को कहा रघु चल चल, तो प्राचीर को टपक, मैं भी टपकता हूँ। और जैसे रघुदास टपक कर चले गए वहाँ पर, तो जगन्नाथ जी भी चल गए। आप कहते हैं कि तुम पैर में उठो, उठ करके ना वो कटहल जो है मुझे पकड़ाओ, मैं पकड़ूंगा उसको।
ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे वो कटहल को तोड़ करके नीचे फेंक ही रहा था कि जगन्नाथ जी वहां से दौड़ कर भाग गए, उसको फंसाने के चक्कर में, है ना। ये होता है ना कि भगवान ना विनोदन करना बहुत पसंद करते हैं। हम अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से करते ना कभी ऐसा, कभी कभी। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी कहते हैं कि मदभक्त विनोदार्थम कुरुमे विविध क्रिया, मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ना मैं बहुत सी क्रियाएं, बहुत सी लीलाएं करता हूँ। तो जगन्नाथ जी वहां से भाग करके चले गए। अब जैसे प्रहरों ने आया, आवाज सुने, बोले भाई तुम भक्त बन करके दिन में बोलते हो हरी हरी और रात को कटहल चोरी करते हो, बताओ। कोई ये अपेक्षा ही नहीं कर सकता है कि रघुदास भी चोर हो सकते हैं, और वो भी कटहल चोरी। तो उन्होंने, प्रहरियों ने राजा के पास लेकर के आए। राजा का तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि रघुदास भी ऐसा कर सकते। रघुदास बताओ सच सच कि ये किया तुमने, क्यों? बोले महाराज मेरा गलती नहीं है, ये तुम्हारे मंदिर में बैठा हुआ ना यही सब करवाया मुझे। ये क्या बात कर रहे हो तुम? बोले महाराज ये जगन्नाथ ने मुझे बोला भाई चल चोरी करके आते हैं। तुम्हें जगन्नाथ चोरी करने जाएंगे? दिन भर में इतना भोग लगाया जाता है जगन्नाथ जी को। बोले महाराज जगन्नाथ जी मुझे बुला करके ले गए थे, उसने फंसा दिया मुझे, बताओ। बोले आप सोच में पड़ गए, क्योंकि बोल भी ऐसे रहा कि रघुदास बोल रहे, कोई साधारण नहीं है वो। सबको पता कि जगन्नाथ जी इनके मित्र जैसे आचरण करते इनके साथ। बोले चलो प्रमाण तो कुछ होगा। क्या प्रमाण है? तो क्या प्रमाण है? चलो जहां पर हम गए थे वहां पर देखते, कुछ प्रमाण तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। क्योंकि चोरी जब करने जाते तो चोर लोग ना कितना ही शातिरता के साथ जाए, चातुरता के साथ जाए, कुछ ना कुछ छोड़ के तो आते ही है ना, जो बाद में CID वालों को, ED वालों को मिल जाए। जब उनके प्रहरी लोगों ने गया तो वहां पर जगन्नाथ जी के वस्त्र के टुकड़े पाए गए। प्राचीर टपक करके जाए थे ना, तो वहां पर जैसे प्राचीरों में ना कांटे लगते हैं ना कि कोई लंघन ना करे, तो वहां पर लंघन करते हुए जगन्नाथ जी के जो वस्त्र है ना वो एक टुकड़े रह गए। तो वस्त्रों के टुकड़े देख करके कहे ये जगन्नाथ जी का वही वस्त्र है जो पुजारी ने पहनाए थे। जाकर के देखो सही, जब मंदिर में जाया गया तो देखते ही तो वही वस्त्र का टुकड़ा है। तो उस समय कहते कि जगन्नाथ जी, एक बार इनके साथ क्या हुआ था, एक बार इनके साथ ये हुआ कि ये बीमार पड़ गए। इतना बीमार पड़ गए कि उसमें मल मूत्र त्याग करने लगे। कोई है नहीं, कौन करे सेवा इनकी। मध्य रात्रि में जगन्नाथ जी आ गए सेवा करने इनकी। जगन्नाथ जी स्वयं अपने हाथों से मल मूत्र का परिष्कार कर रहे थे। अब अचानक से उनका नींद खुल गया, उन्होंने जगन्नाथ जी के हाथ पकड़ लिए। बोले प्रभु क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई मैं भक्त हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, तुम मेरे साथ ये कार्य कर रहे हो तो भाई मैं कहाँ जाऊंगा बताओ? नरक में भी स्थान नहीं मिलेंगे मुझे। अरे क्या नरक नरक करते रहते हो, मेरे भक्त हो तुम, चिंता मत करो तुम। तो कहते हैं भाई जगन्नाथ जी के तो हाथ ही नहीं, फिर कौन से हाथ पकड़ लिया जगन्नाथ जी ने? जगन्नाथ जी के अपानी पादो यवनुग्रहीता, भगवान के हाथ ना होते हुए भी भगवान के हाथ, बड़े बड़े हाथ है जगन्नाथ जी के। तो इसीलिए उस समय जगन्नाथ जी के जब हाथ पकड़ लिए ना, तो वो हाथ अगर जगन्नाथ जी चाहते तो वहां से आराम से अदृश्य हो सकते थे, तो हाथ छुड़ाए नहीं जगन्नाथ जी। इधर मेरे भक्त ने पकड़ लिया प्रेम पूर्वक, कैसे छुड़ाऊं मैं भला? तो वहां पर कहते कि भाई मैं भले ही ना भक्तों को, जीवों को भवबंधन से छुड़ा दे सकता हूं, परंतु मेरे भक्त जब मुझे बांध लेना, अपने आप को छुड़ा नहीं सकता हूं मैं। तो ये भगवान की अहेतु की लीलाएं हैं, मतलब अलौकिक अलौकिक लीलाएं हैं। इन लीलाओं को हमें अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से क्या होता है, ठाकुर जी के प्रति हमारी श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा और भी गाढ़ से गाढ़ होते जाते हैं। तो आगे भी और हम श्रवण करते जाएंगे। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा तक हम जब जब भी समय होगा विभिन्न प्रकार के जगन्नाथ कथाएं हम श्रवण करेंगे।